हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। चलिए बेटा बेटा कई सारे बच्चों को ट्रैक मेमोरी में ये समस्या आ रही है कि वो कहानी नहीं बना पा रहे। भाई जिससे कहानी अगर इजीली बन जा रही है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कहानी बनाकर सवाल को करिए, चीजों को कहानी बनाकर याद रखिए। ठीक है ना भाई, बहुत इजी वे में अगर आपसे कहानी बन जाती है तो बनाइए। मैं भी उस तरीके को मानता हूं कि वो तरीका बहुत बढ़िया है अगर आप कहानी बना पा रहे हैं तो। चले, लेकिन कई सारे बच्चों की समस्या यह है कि सर जैसे नए नए सवाल हम देखते हैं तो कहानी बना ही नहीं पा रहे। अब कहानी नहीं बना पा रहे तो वो बच्चे 12 में से 7 या 8 ही सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बहुत वो मुश्किल से। ठीक है ना, चले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी कहानी बना पा रहे हैं और मेन एग्जाम में कहानी नहीं बना पाए तो फिर क्या करेंगे, है ना। चलिए, तो यहां से कहीं ना कहीं ये टेंशन वाली बात है कि सर यहां तो कहानी बना पा रहे हैं, अगर मेन एग्जाम में कहानी नहीं बना पाए तो फिर क्या करेंगे, तो समस्या है। चलिए, तो उसके लिए देखो मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगा कहीं ना कहीं वो आपको मदद करेगा परीक्षा में। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। भाई कई सारे स्टेशन अपने पास में रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग भाई अब देखो चीजों को आप ऐसे याद रखिएगा। भाई आप चार चार या फिर पांच पांच के जोड़े में याद रखिएगा। कई सारे बच्चे जैसे आप इन पांच को एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है ना भाई, जो भी आपको लगे ना कि एक लाइन में सारे के सारे, जैसे कई सारे बच्चे इन पांच को एक साथ रख सकते हैं, कई सारे बच्चे इन चार को एक साथ याद रख सकते हैं और कई सारे बच्चे इसका एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना, चले वहां पर पेपर में सबका सोचने का तरीका अलग अलग रहेगा। जैसे कई सारे बच्चे भाई इन चार को एक साथ याद रखेंगे क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे थे, इस वजह से कई सारे बच्चे इन चार को एक साथ याद रखेंगे और कई सारे बच्चे इन चार को एक साथ याद रखेंगे। कहने का मतलब आपको एक ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे इन चार का एक ग्रुप बना लिया, इन चार का एक ग्रुप बना लिया, ऊपर वाले चार का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है ना, चलिए अब ये ग्रुप सबका अलग अलग हो सकता है, मतलब सब बच्चे अपने अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं। कई सारे बच्चे हो सके इनको वो एक साथ ले ले। ठीक है ना, कई सारे बच्चे हो सके वो इसको एक साथ ले ले, कई सारे बच्चे फिर इन दोनों को एक साथ रख ले। तो वो डिपेंड करेगा वहां पर भाई डायग्राम कैसा आता है। आई बात समझ में। ठीक है ना, तो यहां से कहने का मतलब पहली बात तो यह है कि जब भी आप चीजों को याद रखो एक एक ग्रुप में याद रखिएगा और ग्रुप कोशिश करो भाई एक ही लाइन में आते हो ऐसा ग्रुप बनाओ। जैसे यहां से 1 2 3 4 ये एक ही लाइन में आ रहे थे चारों, मैंने इनको याद रख लिया। जैसे यहां से 1 2 3 और 4 ये भाई अपन ऐसे चले और ऐसे चले, यूं याद रख लो। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 2 और यहां से 2, इनको अपन एक साथ याद रखेंगे। तो कहने का मतलब सभी बच्चों का याद रखने का जो ग्रुप है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अब यहां से कैसे भी याद रख लो। अब यहां से देखो तरीका कौन सा लगाना है। भाई जैसे मैंने इन चारों को एक साथ याद रखा, यहां से इन चारों को एक साथ याद रखा, यहां से इन चारों को एक साथ याद रखा। अब आप हो सके भाई आपके पास में कितने जोड़े बन गए, आप बोलेंगे सर मेरे पास में 3 जोड़े बन चुके हैं। हो सके किसी बच्चे के वो 4 जोड़े में याद रखे, लेकिन बहुत ज्यादा जोड़े मत बनाना। ठीक है ना, जैसे एक जोड़ा मैंने ये बना लिया, एक जोड़ा मैंने ये बना लिया और एक जोड़ा मैंने ये बना लिया। तो कहने का मतलब यहां पर मेरे पास में 3 जोड़े बन गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 3 जोड़ों की ट्रिक्स में पेपर में नहीं बना पाऊं, हो सकता है ना, मानते हो ना इस बात को। चलिए लेकिन कम से कम एक जोड़े की ट्रिक तो आप लोग आराम से बना ही सकते हैं भाई, ज्यादा के नहीं तो 3 जोड़ों में से एक जोड़े की ट्रिक तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए तो यहां से फटाफट देख लेना
क्या आप इसकी ट्रिक बना पा रहे हैं क्या? क्या आप इसकी ट्रिक बना पा रहे हैं क्या? क्या आप इसकी ट्रिक बना पा रहे हैं क्या? जिसकी ट्रिक आप इजीली बना सको उसकी ट्रिक बना लेना, ठीक है ना। चले, जैसे मैं इसकी ट्रिक आराम से बना पा रहा था, जैसे यहां से, अब एच से मतलब नहीं है, जैसे सीपी था तो सीपी को चंद्र प्रकाश याद रख लो। ये पाकिस्तान तो वैसे ही दिख रहा था भाई, पाकिस्तान। ये एसन तो एसन से एशिया बन रहा था भाई, एशिया। और यहां से डीडीए तो यहां से दादागिरी, है ना, ऐसा कुछ भी याद रख लो। तो वैसे ही अपन इसको ट्रिक इजीली बना पा रहे थे तो अपन ने बना लिया भाई, चंद्र प्रकाश पाकिस्तान और दोनों ही एशिया में आते हैं, और यहां से पाकिस्तान दादागिरी लगा रहा था। कुछ भी याद रख लो भाई, मैंने याद रख लिया भाई, चंद्र प्रकाश पाकिस्तान दोनों ही एशिया में आते हैं और पाकिस्तान दादागिरी लगा रहा था, मैंने ये याद रख लिया। तो कहने का मतलब, हो सके आप इस वाले जोड़े की ट्रिक बना लो, हो सके आप ऊपर वाले जोड़े की ट्रिक बना लो, लेकिन कोशिश करो भाई एक जोड़े की ट्रिक तो आप बना ही लो और इजीली बन जाएगी वो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैंने इसकी ट्रिक बना ली। अब ये कहां कहां पर है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। जैसे यहां से आगे चले, यहां से आगे चले, यहां से आगे चले, मतलब ये लाइन से थे। आप जैसे आगे चलेंगे, कहने का मतलब ये तो लाइन से है, तो यहां से इसको याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी कौन कहां पर था ये आपको याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं जगह भी छूट जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से भाई इस वाले जोड़े को तो याद रख लिया भाई, चंद्र प्रकाश पाकिस्तान दोनों ही एशिया में थे और दादागिरी लगा रहे थे। दादागिरी मतलब डीडीए, दादागिरी हो गई, ठीक है ना। चले, अब यहां से अब दूसरे जोड़े को भाई, दूसरे जोड़े को, तीसरे जोड़े को अगर आप ट्रिक्स नहीं बना पा रहे, मैं फिर बोलूंगा कि अगर दूसरे जोड़े की भी ट्रिक्स बना पाता है तो बनाइए, तीसरे जोड़े की भी ट्रिक्स बना पाते हैं तो बनाइए, लेकिन कई बार आप ट्रिक्स बनाने में असंभव साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इनके लेटर से याद रखेंगे। अब लेटर का मतलब क्या है, अब यहां से बात को समझना, लेटर का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक जोड़ा अपन इसको ले लेते हैं भाई, इसको, ये दोनों भाई, ये दोनों और यहां से ये दोनों, कहने का मतलब ये एक ही जोड़ा समझना, लेकिन यहां से ये और यहां से ये, है ना, याद रख लेना भाई। यहां से तो ये हो गया, एक बीच में छोड़ रहा था, और यहां से ये हो गया। इन चारों को अपन एक के साथ एक ही ट्रिक से याद रखेंगे। अब कई सारे बच्चे तो ट्रिक बना लेंगे और कई सारे बच्चे ट्रिक नहीं बना पाएंगे। तो जो ट्रिक नहीं बना पा रहे ना, मैं उनके लिए बता रहा हूं। वैसे तो जो बना सकते हैं भाई, ताज, टल, कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ट्रिक नहीं बना पा रहे मैं उनके लिए बता रहा हूं। चलिए, अब आप यहां से जैसे इसके लास्ट लेटर को पकड़ लो, जैसे ई, एम, एल और यहां से आर। हो सके कोई बच्चा पहले लेटर को पकड़ ले, बात को समझना, कोई बच्चा इसके दूसरे लेटर को पकड़ ले, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं इसके पहले लेटर को पकड़ रहा था तो टी और टी दो बार आ रहा था, आई बात समझ में। इसके पहले अक्षर को पकड़ेंगे तो टी दो बार आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसके अंतिम वाले अक्षर को पकड़ लिया भाई, ई एम एल आर, ठीक है ना। अब यहां से मन में पढ़ते रहना, ई एम एल आर। अगर ई एम एल आर से कोई शब्द बनता है तो वैसे याद रख लो, जैसे ई एम एल आर, इमलर, है ना भाई। ई एम एल आर को क्या बोलेंगे, इमलर, इमलर, इमलर। तो मन में पढ़ते जाओ, इमलर, 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 इमलर। अगर कोई शब्द नहीं बनता है ऐसा तो कोई मतलब कोई बात नहीं है, ई एम एल आर ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है ना। चले, तो थोड़ी सी देर मन में याद करते रहो भाई, ई एम एल आर, ई एम एल आर, ई एम एल आर, ऐसे मन में बोलो मत हो, बोलोगे तो बगल वाला डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मन में याद करते रहो भाई, ई एम एल आर, ई एम एल आर, ई एम एल आर। और ये भी याद रखो भाई, आपने लास्ट वाले अक्षर को याद रखा है, ठीक है ना। चले, अब इस वाले का लास्ट वाला आपने ले लिया, तो फिर यहां से जो अगला अपने पास में बचा है भाई, अगला जोड़ा जो अपने पास में बचा है भाई, एक यहां से हो गया, दो यहां से हो गए और एक यहां से हो गया, ठीक है ना।
ये कौन कहां पर था ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बात को समझो, ठीक है ना। तो यहां से ये दोनों, और यहां से ये, और यहां से ये, और यहां से यहां से ये दोनों यहां से ये, तो इन चारों को अपन एक साथ याद रखेंगे। अगर कोई ट्रिक बना पा रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहा तो फिर इसके मतलब आप लेटर से याद रखो। जैसे इन सभी का लास्ट वाला लेटर आपने याद रखा तो इसका पहला वाला लेटर देख लो, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसका लास्ट वाला आपने याद रखा तो इसका भी लास्ट वाला मत रखो, क्योंकि ऊपर भी लास्ट में एम आ गया, नीचे भी लास्ट में एम आ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चले, तो यहां से अगर इस जोड़े को आपने लास्ट वाले अक्षर से याद रखा तो फिर इसको आप बदलो। जैसे इसको पहले अक्षर से याद रख सकते हैं, इसको दूसरे अक्षर से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से पहले अक्षर से याद रख लो भाई, यहां से DHTP है ना, आप मन में याद रखो DHTP 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 DHTP। इसके पहले वाले को भी याद रख लो EMLR DHTP EMLR DHTP EMLR DHTP, ऐसे पढ़ते जाओ EMLR DHTP EMLR DHTP EMLR, है ना, EMLR DHTP, ऐसे मतलब 10 बार पढ़ोगे ना आप तो आपको ये दोनों याद हो जाएंगे और उतना टाइम मिलेगा भाई, 2 मिनट का भी अगर समय मिलता है तो आराम से आप लोग 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, फिर जैसे आप लोग पलटेंगे तो आपके सामने कई सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मैं सबसे पहले तो ये जो ट्रिक याद करी थी मैं इसको कर लेता हूं भाई, चंद्र प्रकाश पाकिस्तान एशिया और दादागिरी। तो आप बोलेंगे सर यहां तो चंद्र प्रकाश था, चंद्र प्रकाश CP मतलब यहां से 10। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, अब ये चीजें जल्दी जल्दी होती है ना, इतने धीरे नहीं होती जिस स्पीड में मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से चंद्र प्रकाश, यहां से पाकिस्तान था, आप बोलेंगे सर पाकिस्तान ये रहा 3 नंबर, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोलेंगे सर यहां से क्या था, एशिया था भाई, दोनों एशिया में थे तो यहां से एशिया आप बोलेंगे 6, और यहां से दादागिरी, दादागिरी में DDAR आता तो यहां से दादागिरी ये ले हो गया। तो इसको तो अपन ने ट्रिक से याद किया था, चलो हो गया। अब बाकी के अपन ने इसके लेटर से याद किया था, वो लेटर से आप लोग फटाफट बना लो भाई, EMLR और DHTP अपन ने याद किया था, ठीक है ना। आप चाहो तो EMLR DHTP को आप पहले टिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी टिक कर दो, ठीक है ना। चलिए, मतलब यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक जोड़े को आपने पहले अक्षर से याद रखा तो दूसरे जोड़े को फिर पहले अक्षर से याद मत रखो, फिर या तो दूसरे नंबर का अक्षर ले लो या फिर तीसरे नंबर का अक्षर ले लो, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। चलिए, जैसे ऊपर वाले जोड़े को अपन ने लास्ट वाले से याद रखा था EMLR, ठीक है ना। तो यहां से एक याद से था भाई, यहां से था EML और यहां से R, तो यहां से E देखो भाई, सबसे लास्ट में E कहां पर है, आप बोलेंगे सबसे लास्ट में E यहां पर है 4 नंबर पे, तो ये तो 4 नंबर पे हो जाएगा। यहां से M, सबसे लास्ट में M कहां पर है सर, यहां से 2 जगह आ रहा था तो अभी छोड़ दो इसको, ठीक है ना। चले, फिर यहां से L और R, यहां से L सबसे लास्ट में कहां पर है, आप बोलेंगे सबसे लास्ट में L, आप बोलेंगे 1 नंबर, और यहां से R सबसे लास्ट में, आप बोलेंगे R सबसे लास्ट में, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। कई सारे बन गए, जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी भाई ट्रिक नहीं बना पा रहे, देखो 4 और 3 7 तो वैसे ही बन गए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आई बात समझ में। फिर यहां से अगली ट्रिक भाई, 1 यहां पर था, 2 और यहां से ऐसे याद रखा था, ठीक है ना। तो DHTP है ना, वो भाई मेमोराइज करेंगे तो याद होगा ही ना। चलिए, तो DHTP आप बोलेंगे D सबसे पहले, देखो इसमें था, आप बोलेंगे 7 नंबर पे, फिर यहां से H सबसे पहले H भाई 2 पे था, लेकिन इसको अपन यूज कर चुके हैं चंद्र प्रकाश में, तो आप बोलेंगे H ये रहा, ठीक है ना।
फिर यहां से आप बोलेंगे सर टी और पी। देखो यहां से टी सबसे पहले इनमें भी था लेकिन इनको यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां से टी आप बोलेंगे यहां से टी, और यहां से पी सबसे पहले भाई इसमें भी था लेकिन इसको यूज कर चुके हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अपन सबको भर चुके हैं, लास्ट में ये जो बचा है तो आप बोलेंगे भाई कौन सी जगह बची थी, यहां से आप बोलेंगे सर ये जगह बची थी और लास्ट में अपने पास में यही बचा था, तो लास्ट में अपने पास में यही बचा था, तो यहां से ये हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो कहने का मतलब आप इस तरीके से ज्यादा सवाल बना पाएंगे। जैसे 12 सवाल पेपर में तो 10 तो आराम से बना पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर पहला अक्षर अगर मैच हो गया तो, पहला अक्षर अगर मैच हो गया तो, तभी तो मैं बता रहा हूं भाई इस वाले जोड़े को अगर लास्ट वाले से याद रख रहे हो तो फिर इस वाले जोड़े को पहले अक्षर या फिर बीच वाले से याद रखो, आपका अक्षर मैच होगा ही नहीं। भाई पहला अक्षर आप बोलेंगे, पहला अक्षर आप बोलेंगे सर यहां से टी है और पहला यहां से टी है, अगर इसको भी पहले से याद रखते और इसको भी पहले अक्षर से याद रखते तो फिर कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अपन ने क्या किया कि इसको तो अपन ने लास्ट वाले से याद रखा और इसको अपन ने पहले वाले से याद रखा, अब कंफ्यूजन कहां पर है, नहीं है ना। चलिए तो कोशिश करो भाई आप 3 जोड़े बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। एक जोड़े को तो आप किससे बनाओ बेटा, यहां से ट्रिक से बना लो, और यहां से एक जोड़े को आप तीसरे अक्षर से बना लो, या फिर आप दूसरे अक्षर से याद कर लो, ठीक है ना, जैसा आपको सुविधा लगे वहां पर, ठीक है ना। और यहां से जो एक जोड़ा बचा है, जैसे इसको तीसरे से याद कर लिया तो फिर इसको पहले अक्षर से याद कर लो, ठीक है ना, या फिर आप इसको दूसरे अक्षर से याद कर लो। मतलब ऐसा मत करो कि इस वाले जोड़े को तीसरे अक्षर से याद किया तो इस वाले जोड़े को भी तीसरे अक्षर से याद किया, ऐसा मत करो। अगर इसको तीसरे अक्षर से याद कर लिया तो फिर इसको पहले अक्षर से याद करो या फिर दूसरे अक्षर से याद करो, आप लोग ऐसा करिए, ठीक है ना। चलिए तो मैं देखो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप 12 में से 12 बना लेंगे, क्योंकि हो सके कई बार है ना ये ऐसा करने पर भी कोई ऐसे शब्द आ जाए जो आपका मैच हो जाए। लेकिन 12 सवाल अगर पेपर में आते हैं तो 10 सवाल बहुत आराम से बनाएंगे, 10 और 10 20 सवाल, 24 में से 20 आराम से बनेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। और आपकी किस्मत बढ़िया रही तो 24 में से 24 ही बनेंगे, सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। चलिए वो टकराव वाली सिचुएशन बहुत कम आएगी इस कंडीशन में, क्योंकि एक को तीसरे से याद रख रहे थे और एक को पहले से याद रख रहे थे, तो टकराव वाली कंडीशन बहुत कम देखी जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस वाली ट्रिक को अपनाकर उन बच्चों का फायदा होगा जो ट्रिक्स नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि कई सारे बच्चे ट्रिक बना ही नहीं पा रहे, बना भी रहे तो भाई जैसे 3 जोड़े अपन ने बनाए तो किसी एक में वो ट्रिक बना पा रहे थे, बाकी 2 में ट्रिक नहीं बना पा रहे, ट्रिक बनाने में समय गुजर जा रहा था और वो यही तरीका अपना रहे थे लास्ट में, ठीक है ना। चलिए तो कहीं ना कहीं ये तरीका बढ़िया है, अच्छा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आज, कल आपका पेपर है तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब ज्यादा दिक्कत मत लो, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, नमस्कार।